हेलो गुड मॉर्निंग। देखिए हमारे पास जो हमने पहले क्वेश्चन जो किया था, हम टाइप ऑफ गुडविल समझाया था। जैसे मैंने आपको टाइप ऑफ गुडविल में परमानेंट गुडविल समझाया था। परमानेंट गुडविल वो गुडविल होता है जो कैट वाली गुडविल कहते हैं। जो कैट वाली गुडविल क्या होती है, जो इंस्टीट्यूट्स के साथ में क्या होती है, वो जुड़ी रहती है, वो इंस्टीट्यूट को छोड़ के नहीं जाती है। बस वहाँ का ऑनर, चाहे वहाँ के एम्प्लॉयज़ कहीं भी चले जाएँ। पर्सनल गुडविल जो होती है ना, वो क्या होती है, इंस्टीट्यूट के साथ में क्या होती है, पर्सनल गुडविल होती है वो इंस्टीट्यूट को छोड़ के कहीं भी जा सकती है। एम्प्लॉयज़ कहीं भी चले जाए, पर वो गुडविल क्या होगी, उनके साथ ही जाती है, पर्सनल गुडविल। और जो कम्युनिटी गुडविल जो होती है ना, वो सेल्स के साथ में जाती है। जहाँ पे सेल्स ज़्यादा होगा, प्रॉफिट ज़्यादा होगा, वहीं पे ये कम्युनिटी गुडविल जाती है। इससे हम कौन सी गुडविल कहते हैं, रेड गुडविल भी कहते हैं। अब नेचर ऑफ गुडविल देखिए, इसमें नेचर में क्या है हमारे पास, फर्स्ट में बोला गया है ये फिक्स एसेट होती है। जो गुडविल की जो होती है नेचर, उसका कैसा होता है, फिक्स होता है। इसकी गुडविल की जो कैपिटल होती है वो चेंज नहीं होती है, तो वो क्या होती है, एक जैसे ही गुडविल की फिक्स एसेट माना गया कहते हैं। चेंज depreciation is not changes this like of any other fixed asset, value is not decrease। इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, डिक्रीज नहीं होती, वो इसकी वैल्यू जैसी है वैसे ही रहती है। इंटैचेबल एसेट होती है जो गुडविल होती है, कैसी होती है, इंटैचेबल एसेट होती है जो सम द एक्सपर्ट ऑफ द वैल्यू द गुडविल इज नॉट द इंटैचेबल एसेट बिकॉज डज नॉट हैव टू फिजिकल फॉर्म में। ये फिजिकल फॉर्म में हम नहीं देख सकते, ये इंटैचेबल होती है, इसे छू नहीं सकते, सिर्फ इसको फील कर सकते हैं कि इस प्रोडक्ट का बहुत नाम है, इस कंपनी का बहुत नाम है ना, इस तरीके से फिजिकल फॉर्म में हमको नहीं दिखती है। फिटिलिटी एसेट जो ऐसी एसेट होती है, जो ऐसी गुडविल होती है जो ये गुडविल कैन नॉट द टच इट, जैसे हम टच नहीं कर सकते, सी हम देख सकते हैं सिर्फ, है ना, टच नहीं कर सकते। ये डिसाइडेड बाय द स्टेटमेंट ऑफ द हैंड्स ऑन गुडविल द अनरीड एसेट, जो हम रीड नहीं कर सकते, अनरीड होती है, इसे हम रीड भी नहीं कर सकते हैं। ये फर्टिलिटी एसेट जो होती है वो सोल्ड विद परचेस एंड इंक्रीज एंड बिजनेस, जैसे इसको बेचा जाता है और ख़रीदा जाता है तो इससे बिजनेस क्या हो जाता है, हमारा इंक्रीज होता है। मार्केटेबल कम्युनिटी ये बिकॉज गुडविल इज कनेक्टेड बाय दिस बिजनेस नॉट द बिजनेसमैन, ये बिजनेस से कनेक्टेड होती है, ना ही कि बिजनेसमैन से, ठीक है ना। कम्युनिटी ये गुडविल जो होती है बिजनेस से कनेक्टेड होती है, बिजनेसमैन से नहीं। गुडविल इज द अलॉन्ग विद द बिजनेस बट इफ गुडविल ड्यू टू पर्सनल क्वालिटी, ये कैसी होती है, इसकी पर्सनल क्वालिटी होती है ऑफ बिजनेसमैन का, बिजनेसमैन की क्या होती है, पर्सनल क्वालिटी होती है। गुडविल इज नॉट वी शुड बी इज गुडविल अफेक्टिव जब प्राइस देयर इज फोर्स, ये तरह से क्या होती है, उसके प्राइस पे जैसे प्राइस बढ़ती है घटती है मार्केट की, उसी तरह से क्या होती है, चेंज होती जाती है। ये लॉन्ग टर्म चलने वाली है, ग्रोथ करने वाली भी होती है। अब नीचे देखिए, ये गुडविल जो होती है ना, शुड बी गुडविल इज द रिटर्न ऑफ सुन द पॉसिबल। इसे गुडविल को हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ हम रिटर्न फॉर्म में ही लिख सकते हैं। इसे सिर्फ रिटर्न लिखा जाता है जब उसे कैपिटल अकाउंट में लिखा जाता है, और एएस अकाउंटिंग टू AS 10 के अकॉर्डिंग ये सिर्फ अकाउंटिंग बुक में ही लिखा जाता है। जब अकाउंटिंग बुक में जब पार्टनर्स को पे किया जाता है, इसको कैश में पे किया जाता है, तब उसी समय लिख लिया जाता है, पहले से लिख के नहीं लिखा जाता। जब हम उसको पे करते हैं ना, पे करते हैं जितने भी पार्टनर्स होते हैं कैश में पे करते हैं, तब इसको लिखा जाता है, और इसको एंडिंग टाइम पे ही निकाला जाता है। जब हमें बिजनेस का एंड होता है, ख़त्म होता है हमारा बिजनेस, उसी समय इसको हम क्या करते हैं, निकालते हैं, उसी समय इसका निकाला जाता है गुडविल, ठीक है। किसके अकॉर्डिंग, AS 10 के अकॉर्डिंग। AS का फुल फॉर्म अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहते हैं हम इसको। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हम 10 के अकॉर्डिंग हम इसमें क्या किया जाता है, अकाउंटिंग बुक में लिखा जाता है, और उसको अकाउंटिंग बुक में इसका अलग से कोई गुडविल का अकाउंट नहीं बनाते। इसे बैलेंस शीट में भी नहीं लिखा जाता है ना, बैलेंस शीट पे भी नहीं लिखते हैं इसको हम, सिर्फ हम जब पे करते हैं उसी समय हम करंट अकाउंट में इसको शो किया जाता है।
वैल्यूएशन गुडविल का वैल्यूएशन कब किया जाता है? हम गुडविल का वैल्यूएशन जब करते हैं, जब हमारे पास पार्टनर्स क्या करता है, डिसाइडेड होता है एडजस्ट द गुडविल द बुक्स ऑफ फॉर्म में। जब पार्टनर्स को हम गुडविल देते हैं उस समय, एडजस्ट करते समय, जब हम पार्टनर्स की पुस्तक की ख्याति में समायोजन करने का निश्चय करते हैं, तब उस समय हम गुडविल को लिखते हैं। दूसरा कंडीशन से लाभ का प्रॉफिट बांटते हैं, उस समय गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। तीसरा कंडीशन है जब नए पार्टनर्स फॉर्म में एडमिट होता है तब भी लिखा जाता है, इस गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। नए पुराने साझेदार फॉर्म में अलग होता है और नए किसी पार्टनर्स की मृत्यु हो गई या फिर कोई पुराना पुराना पार्टनर से जो फॉर्म को छोड़ के जा रहा है, किसी की मृत्यु हो रही, तब उस समय भी गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। फॉर्म को एकीकरण करने में या फिर उसे मर्ज करने में, तब उस समय भी गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। उस है ना, जब फॉर्म को हम बेच रहे हैं, कंपनी को हम बेच रहे हैं, उस समय भी गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। व्यवसाय का आरंभ ख्याति के मूल्य चुकाकर भी किया जाता है। मतलब जब हम कोई बिजनेस को शुरू कर रहे हैं तो उसको हम बेचकर उससे मिलने वाली चीज़ों को, कैपिटल को, तो उस समय भी हम क्या करते हैं, उसका वैल्यूएशन किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए, हम इतना तो हमने देख लिया गुडविल का वैल्यूएशन। अब हम गुडविल का जो वैल्यूएशन जो करते हैं 3 तरीके से करते हैं। पहला हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट, दूसरा एक्चुअल प्रॉफिट, तीसरा है हमारे पास सुपर प्रॉफिट। ये फॉर्मूले दिए गए हैं, तीनों के फॉर्मूले हमारे पास दिए गए हैं, ठीक है ना। और सुपर प्रॉफिट, एवरेज सुपर प्रॉफिट का ये फॉर्मूला दिया गया है, एवरेज का ये दिया गया है, और नॉर्मल का एक्चुअल प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट दोनों के फॉर्मूले में एक ही लगेगा, है ना। ये तीनों फॉर्मूले हमारे पास दिए गए हैं। सुपर प्रॉफिट में दोनों नॉर्मल प्रॉफिट में डिफरेंस देख लेते हैं। सुपर प्रॉफिट होता है इन एक्सपेक्टेड द प्रॉफिट ऑन दिस बेस ऑफ कंपनी इन्वेस्टमेंट। वो कैपिटल प्रॉफिट को एक्सपेक्ट करते हैं जो कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया है, तो वो क्या कहलाता है, नॉर्मल प्रॉफिट कहलाता है। सुपर प्रॉफिट क्या होता है, एक्सेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट, है ना। जो एक्सेस हमने किया है एक्चुअल प्रॉफिट को, जो हमें एक्चुअल प्रॉफिट थी, जो भी हमने खर्चे किए हैं, वो नॉर्मल प्रॉफिट ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट और एक्सपेंडेड द प्रॉफिट टू द सुपर प्रॉफिट, तो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट निकल जाता है, जो एक्सपेंडेड द प्रॉफिट होता है हमारा, ठीक है। फॉर्मूला देखिए यहाँ पास, नॉर्मल प्रॉफिट का कैपिटल एम्प्लॉयज इनटू द नॉर्मल रेट डिवाइडेड 100, सुपर प्रॉफिट एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, है ना। गुडविल का, इसमें गुडविल में लगे बिजनेस का अर्निंग ओनली द नॉर्मल प्रॉफिट डज नॉट द गुडविल, सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट से ही अर्निंग होती है, नहीं कि गुडविल से। जो कि सुपर प्रॉफिट में क्या होता है, अर्निंग बिजनेस ऑफ सुपर प्रॉफिट गुडविल से होती है, ठीक है ना। इसमें नॉर्मल प्रॉफिट में गुडविल से नहीं होती है, जबकि सुपर प्रॉफिट में गुडविल का होता है। अब एवरेज प्रॉफिट एंड सुपर प्रॉफिट में एवरेज प्रॉफिट क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट का एक्चुअल प्रॉफिट होता है अर्निंग बाय द बिजनेस, जिससे बिजनेस से अर्न किया जाता है। सुपर प्रॉफिट कहते हैं एक्चुअल प्रॉफिट, वही चीज़ें वापस आगे, एक्चुअल प्रॉफिट, एवरेज, नॉर्मल प्रॉफिट, एक्सपेंडेड द प्रॉफिट होता है हमारे पास में। अब यहाँ पे देखिए हम फॉर्मूला, एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला हमारे पास है, टोटल एक्चुअल प्रॉफिट और नंबर ऑफ ईयर, है ना, ये फॉर्मूला हमारे पास में। फिर सुपर प्रॉफिट का एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। फिर गुडविल का गुडविल एवरेज प्रॉफिट इज यूज इन डिटरमाइनिंग ऑफ गुडविल बाय द एक्चुअल प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। तीनों मेथड का यूज करके हम क्या करते हैं, गुडविल का निकालते हैं हम। सुपर प्रॉफिट में क्या होता है, यूज द कैलकुलेशन इन गुडविल बाय, गुडविल का कैलकुलेशन करने के लिए सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड का यूज़ किया जाता है सुपर प्रॉफिट के समय, निकालने के समय। कंपैरिजन विद द नॉर्मल प्रॉफिट, कंपैरिजन करेंगे किसका, एवरेज प्रॉफिट लेस और नॉर्मल प्रॉफिट नॉर्मल, ठीक है ना, मोर देन नॉर्मल प्रॉफिट, है ना। एवरेज प्रॉफिट का कम होना और नॉर्मल प्रॉफिट मोर ज़्यादा होना, तब उस समय क्या किया जाता है, हमारा कंपैरिजन किया जाता है।
कौन सा मतलब ज़्यादा हो रहा है। सुपर प्रॉफिट में क्या होता है, ऑलवेज मोर देन नॉर्मल प्रॉफिट निकलता है। इन्वेस्टेड कैपिटल होता है हमारा जो नॉर्मल इन्वेस्टेड कैपिटल इज नॉट एज बेस इन कंपेटिशंस ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ठीक है ना, दोनों कंपटीशंस होते हैं तो एवरेज प्रॉफिट दोनों के बीच में कंपटीशंस नॉट इक्वलेट। औसतन ये सारे हमारे पास जितने भी हमारे सब थे ये सब खत्म हो गए हैं। ये सब हमें क्या करते हैं, जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तभी इन सब का यूज़ करेंगे गुडविल का वैल्यूएशन करने के लिए। गुडविल का वैल्यूएशन करने के लिए हम क्या करेंगे, इस मेथड का यूज़ करें। सुपर प्रॉफिट 100 इंटू 100 नॉर्मल रेड बाय नॉर्मल प्रॉफिट यूज़ करेंगे, है ना। एक्चुअल प्रॉफिट निकालने के लिए कौन से फॉर्मूले का यूज़ किया जाएगा, टोटल एसेट और टोटल लायबिलिटीज, है ना। एक्चुअल कैपिटल निकालने के लिए इस फॉर्मूले का यूज़ किया जाएगा, है ना। अब गुडविल का वैल्यूएशन कैपिटलाइजेशन वैल्यूएशन से निकालेंगे तो एक्चुअल प्रॉफिट आ जाएगा माइनस एक्चुअल कैपिटल लिखा जाएगा। अब वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इसमें देखिए एवरेज प्रॉफिट इंटू 10 और नॉर्मल रेट रिटर्न डिवाइडेड बाय माइनस क्या हो जाएगा, टोटल एसेट और टोटल लायबिलिटीज, है ना, जो भी दिया गया हो हमारे पास। तब ये फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे करने के लिए कैपिटलाइजेशन मेथड, है ना। कैपिटलाइजेशन मेथड क्या होता है, जिसका मल्टीप्लस बाय 100 होता है ना। ये सब वही चीज़ें लिखी जो फॉर्मूले में दिया गया है। ये देखिए ये वाला यार, ये वाला तो फॉर्मूला हम कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑफ सुपर प्रॉफिट निकालते समय इस फॉर्मूले का यूज़ किया जाता है। इस फॉर्मूले निकालते समय इस फॉर्मूले का यूज़ किया जाता है, ओके। और बाकी सब वही चीज़ है। ये इम्पोर्टेंट वैसे नहीं है एग्जाम बेस पे, सिर्फ गुडविल है और सुपर प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट में डिफरेंस बिटवीन, नॉर्मल प्रॉफिट में डिफरेंस बिटवीन, और जो गुडविल से रिलेशन जितने भी हमारे टॉपिक थे वो सारे गुडविल के एग्जाम्स में पूछ लेता है। और हमारे पास में जो फर्स्ट में हमने पढ़ाया था कि हमारे रिकॉन्स्टिट्यूशंस क्या होते हैं और रिकॉन्स्टिट्यूशंस हमें क्यों कब कौन कौन से कंडीशंस में करना पड़ता है, ये सारी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है। सेक्रीफाइस रेशियो और गेनिंग रेशियो भी इम्पॉर्टेंट है जो एग्ज़ाम में पूछ लेता है ना। और उसके बाद से और ये सब तो देखिए ये देगा या नहीं देगा ये तो डिपेंड करता है उस एग्ज़ामिनर पर, ठीक है। तो आपको पढ़ना है तो मैं पढ़वा सकती हूँ, आप कहेंगे तो, अदरवाइज नहीं कहेंगे तो फिर नहीं भी पढ़ेंगे, ठीक है। वैसे इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए इम्पोर्टेंट तो वैसे नहीं है। गुप्त ख्याति क्या होती है ना, हिडन गुडविल किसे कहा जाता है, ये एग्जाम में पूछ लेता है। हिडन गुडविल देख लेते हैं हम, है ना। हिडन गुडविल वो होता है, छुपी हुई गुडविल होती है। क्या होती है हमारी, एक छुपी हुई गुडविल होती है जिसे हम हिडन गुडविल कहते हैं। हिडन गुडविल इज ऑल्सो दिस वैल्यू बाय द डिफरेंट अप्रोच द हिडन गुडविल। जैसे नॉर्मली जो वो गुडविल होती है जो छुपी हुई गुडविल होती है ना, जिसे हम हिडन गुडविल कहते हैं। 2 नंबर में क्वेश्चन ये आ जाता है। गुडविल इज वैल्यूएशन बाय द मेथड ऑफ द एडमिशन इज न्यू पार्टनर्स। इसका खुलासा कब होता है, देखिए पहले हिंदी में दिखा देती हूँ। गुडविल का मूल्यांकन करने के लिए अनुविधि के रूप में गुप्त ख्याति अथवा छिपी हुई ख्याति के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। प्राय ये नए साझेदार के प्रवेश के समय गुप्त ख्याति की गणना की जाती है। जब ये छुपी हुई गुडविल जो होती है, हिडन गुडविल जो होती है ना, जब न्यू पार्टनर्स फॉर्म में एडमिट होता है उस समय इसका कैलकुलेशन किया जाता है। और नए पार्टनर्स जो होते हैं ना, पार्टनर्स जो होता है फॉर्म में सम्मिलित लेता मतलब एडमिशन लेता है, आ जाने पर उसका लाभ जो गुडविल होता है, गुडविल का प्रॉफिट रेशियो जो होता है ना,
प्रॉफिट रेशियो जो होता है ना, उसके द्वारा संपूर्ण फर्म की पूंजी का ज्ञात करने के लिए जो वो फर्म में कितनी कैपिटल है ना, वो सब को हम निकालने के लिए क्या करते हैं, हिडन गुडविल का भी खुलासा किया जाता है। न्यू पार्टनर्स इन द ऑन दिस द एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, नया पार्टनर एडमिशन होता है, उस समय प्रॉफिट शेयर करते हैं। तब पर्सनल गुडविल इज द फॉर्म, जो गुडविल पर्सनल गुडविल की होती है तो उसको डिटरमाइन किया जाता है अमाउंट इज मोर देन कैपिटल ऑफ दिस फॉर्म देन इन डिफरेंस इस गुडविल का गुडविल है ना, तब उस समय डिफरेंस निकाला जाता है। तब हमारे पास देखा जाता है कि छुपी हुई जो गुडविल है, हिडन गुडविल है, वो वास्तविक मतलब एक्चुअल उसका रेट और ज़्यादा से ज़्यादा रेट गुडविल की कितनी हो सकती है, ये निकालने के लिए हिडन गुडविल हम का वैल्यूएशन करते हैं। ठीक है, बस इतना ही है और इसका आगे ख़त्म। अब निम्नलिखित क्वेश्चन कल से शुरू होगा।